समस्त भक्तों को जय श्री राधे राधे, जय श्री सीताराम। कल मतदान का दिवस था। मैंने सोचा आप सभी लोग लोकतंत्र के पावन पर्व में अपने मत की आहुति देकर यज्ञ को पूर्ण करने में लगे होंगे। इसलिए मैंने कल कोई वीडियो नहीं डाला। आज मैंने विचार किया कि आप सब समस्त भद्र पुरुषों के बीच में एक बहुत सुंदर सी चर्चा, एक सुंदर सा कथानक जो कि बहुत सारे संशयों को दूर कर देगा, उसको प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोग सुनने के बाद कृपया इसको आगे भी बढ़ाएं, दूसरे लोगों तक पहुंचाने की महती कृपा करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के बीच यह जानकारी पहुंच सके और वे अपनी राय, अपनी सम्मति हमें कमेंट बॉक्स में दे सकें। आज का जो प्रसंग है, उस प्रसंग में एक तो है काली नाग और दूसरे कागभुसुंड जी महाराज। कागभुसुंड जी महाराज ने काग के शरीर से राम की भक्ति प्राप्त कर ली। ये तन राम भगति मैं पाई, और उन्होंने गरुड़ जी महाराज को राम कथा भी सुनाई। इस बात से आप सभी श्रोताबंधु सुपरिचित हैं। काली नाग के ऊपर परमात्मा के वे चरण जिनको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी, यति, मुनि, साधु, संत, महापुरुष समाधि लगाते हैं, साधना के अनेक प्रकार के साधन अपनाते हैं, कई जन्म व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन भगवत कृपा उन्हें प्राप्त नहीं होती। तो कथन का मूल उद्देश्य ये है कि आखिर वो कारण क्या था कि काली नाग को भी भगवान के कमलवत चरणों की कृपा मिली और कागभुसुंड जी को परमात्मा राघवेंद्र सरकार की भक्ति मिली। तो क्या पूर्व जन्म से ये निश्चित था या इनका कोई तप ऐसा था? इस संदर्भ का रहस्य खोलने के लिए मैं प्रयासरत था और वो प्रयास आप सबकी महती कृपा से सफल हुआ। वृंदावन खंड गर्ग संहिता, उसमें वृंदावन खंड उसके 13वें अध्याय को जब मैं पढ़ने लगा तो अचानक मेरी दृष्टि इस प्रसंग पर गई। पूर्व काल की बात है। देवर्षि नारद जी ये प्रसंग विदेहराज बहुलाश्च से सुनाते हुए बोले।
बाबा नारद जी ने कहा कि पूर्व काल में जब स्वाम्भु मनवंतर था, पहला मनवंतर स्वाम्भु मनवंतर, तब वेदशिरा नामक मुनि, इन वेदशिरा की उत्पत्ति भृगुवंश में हुई थी। ये विंध्याचल पर्वत पर परमात्मा की तपस्या करने के लिए गए। वहीं तपस्या करने के लिए उसी पर्वत पर एक दूसरे महात्मा जिनका नाम था अश्वशिरा, वे भी वहां आ गए। ऋषि वेदशिरा ने दूसरे महात्मा जी से कहा कि आप यहां क्यों आए? जब मैंने तपस्या के लिए ये स्थान पहले ही चयनित कर लिया, तो आप अन्यत्र कहीं दूसरी जगह जाकर के तप करें। मेरी तपस्या में, मेरी साधना में विघ्न उत्पन्न होगा यदि आप यहां बैठ करके तपस्या करेंगे। जब ये बात कही तो वेदशिरा मुनि की इस बात को सुनकर के अश्वशिरा मुनि के नेत्र लाल हो गए। क्रोध में हो गए वो। रक्तिम नेत्र करने के बाद वे बोले कि ये भूमि तुम्हारी नहीं है जो तुम मुझे मना कर रहे हो। ये भूमि तो परमात्मा की है, ये विष्णु भगवान की है भूमि, इस पर तुम्हारा केवल अधिकार नहीं है। और यहां न जाने कितने मुनियों ने, कितने संतों ने, कितने महात्माओं ने तपस्या की है। आप भी तप करें और हमें भी यही इसी पर्वत पर, विंध्य पर्वत पर तपस्या करने दें। न जाने कितने महात्माओं का अनुष्ठान यहां सफल हुआ। ये सिद्ध स्थान तो था ही, इसलिए अश्वशिरा की रुचि भी थी कि हम यहीं पर तपस्या करें। लेकिन अश्वशिरा जब क्रोध में आ गए तो उन्होंने वेदशिरा मुनि को शाप दे दिया कि तुम सर्प की तरह फुसकारते हो। जैसे वो एकाकी रहता है, उसी तरह तुम भी एकाकी रहना चाहते हो। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि सर्प की तरह श्वास तेज ले रहे हो, फुफकार रहे हो, अकेले रहना चाहते हो, तो जाओ तुम सर्प हो जाओ। जब ये शाप दे दिया इसी में एक दूसरा शाप और संलग्न था कि सर्प के साथ साथ तुम्हें गरुण का भय भी उत्पन्न हो जाएगा। चिंतन किया जाए तो ये सर्प जात गरुण से तभी से भयभीत रहती है। इसमें अश्वशिरा ने शाप दे दिया। जब वेदशिरा को ये शाप मिल गया सर्प होने का, तो उनका भी क्रोध बढ़ा। क्रोध में आकर उन्होंने अश्वशिरा से कहा कि तुम काग की तरह इधर उधर चेष्टाएं करते हो, अन्यत्र दूसरे स्थान पर जाकर तपस्या करते हो, और इतने चालाक हो कि अपना काम बनाने के लिए तुमने हमें अपराध से अधिक दंड दे दिया। तो मैं भी तुम्हें दंडित करता हूं, मैं भी तुम्हें शाप देता हूं कि जाओ
तुम काग जैसा आचरण कर रहे हो तो तुम काग हो जाओ, कौवा। इस प्रकार से परस्पर एक दूसरे को शाप देते हुए दोनों महात्मा क्रोध में थे। उसी समय परमात्मा उन दोनों के मध्य में प्रकट हो गए। ठाकुर जी का जब प्राकट हुआ तो उनका दर्शन करके इन दोनों महात्माओं का क्रोध शांत हुआ। परमात्मा ने कहा कि जैसे शरीर में दोनों भुजाएं समान होती हैं, किसी भी भुजा को चोट लगने पर मन को, अंतःकरण को पीड़ा होती ही है, चाहे वो भुजा बाईं हो अथवा दाईं। भगवान बोले वैसे तुम मुझे सर्वाधिक प्रिय हो। दोनों के प्रिय होने में किंचित भी भेद नहीं है। तुम भी प्रिय हो और तुम भी प्रिय, लेकिन परस्पर सात्विक अभिमान के कारण एक दूसरे को शापित कर दिया। मेरा मान चला जाए, मेरी प्रतिज्ञा चली जाए, लेकिन मैं भक्त के वचन कभी भी टलने नहीं देता। एक दूसरे पर शाप का प्रभाव तो पड़ेगा। तुम्हें काली नाग बनना पड़ेगा और तुम्हें काग बनना पड़ेगा, लेकिन दोनों के लिए मेरी कृपा समान रूप से रहेगी। जब तुम काली नाग बनोगे तो मेरे कमलवत चरणों की दया तुम्हारे ऊपर होगी और मेरे चरणों के चिन्ह तुम्हारे सिर पर जब आ जाएंगे तो गरुण का भय समाप्त हो जाएगा। कागभूषुंड जी बनने का शाप मिला था। उन महात्मा से कहा अश्वशिरा से कि तुम काग की योनि में तो जाओगे, लेकिन मेरी भक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। बड़े बड़े योगी और मानव शरीर प्राप्त करने के बाद जो मेरी भक्ति नहीं कर पाते, वो भक्ति सहज में ही तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। और मेरी चर्चा तुम मेरे वाहन गरुड़ जी को सुना करके सदा सर्वदा के लिए नीलगिर पर्वत पर अपना निवास बनाओगे। मेरी भक्ति, मेरी कृपा तुम्हें भी प्राप्त होगी। कारण आज समझ में आया कि दोनों ही पूर्व जन्म के साधक, लेकिन केवल क्रोध रूपी विकार ने दोनों की साधना को इस रूप में मोड़ दिया। एक काली नाग बना और दूसरा काग बना, लेकिन परमात्मा की कृपा दोनों को प्राप्त हुई। अभी तक ये पता नहीं था। रामचरितमानस के आधार पर कागभूषुंड जी की जीवनी बहुत बार पढ़ी, लेकिन गर्ग संहिता का ये आज उदाहरण प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा लगा। इसका एक आशय भी निकलता है कि साधना किसी भी जन्म की हो, वो कभी नष्ट नहीं होती। पूर्व जन्म का साधक भी अगर काम, क्रोध, लोभ आदि के वश में हो जाता है तो मार्जन होने के बाद, मृत्युलोक में आने के बाद, अन्यान योनियों में जाने के बाद
उस साधना का फल साधक को निश्चित ही प्राप्त होता है। ये पावन प्रसंग जब आगे बढ़ता है तो कश्यप की पत्नी कद्रू से वो काली नाग उत्पन्न हुआ और रमणक द्वीप में जाकर के निवास करने लगा। इसके बाद प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण से जुड़ जाता है, लेकिन काली नाग की उत्पत्ति और इसके पूर्व जन्म का जो प्रसंग है वो गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी के द्वारा जिसकी रचना हुई है उसमें प्राप्त हुआ। परमात्मा ने काकभुसुंड से भी कह दिया कि तुम्हें मेरी स्मृति, मेरा ज्ञान, मेरी भक्ति मिलेगी। योग सिद्धियों और उच्च कोट के महापुरुषों को जैसे तीनों कालों का ज्ञान होता है, वैसे ही काग की योनि में जाने के बाद भी तुमको ये ज्ञान बना रहेगा। जैसे ही परमात्मा ने ये कह करके और ठाकुर जी वहां से अंतर्धान हुए, भगवान चले गए, तो जो अश्वशिरा मुनि थे वो साक्षात योगेंद्र काकभुसुंड जी हो गए और नीलगिरि पर्वत पर निवास करने लगे और महातेजस्वी राम भक्त हो गए। चाक्षुष मनमंतर के प्रारंभ में प्रचेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष ने महर्षि कश्यप को अपनी परम मनोहर कन्याएं जब समर्पित कर दी, तो उन कन्याओं में जो एक श्रेष्ठ कन्या थी कद्रू, जो कि अगले जन्म में कद्रू वसुदेव की पत्नी भी अगले जन्म में बनी और नाम पड़ा रोहिणी। वसुदेव की प्रिया पूर्व जन्म में जिसका नाम कद्रू था, द्वापर कालखंड में वही कद्रू रोहिणी बनी और वसुदेव की पत्नी बनी और उनसे शेषावतारी बलराम जी महाराज का प्राकट हुआ। लेकिन जब कद्रू बनी थी तब इसने काली नाग को जन्म दिया। 100 फन से लेके 500 फन तक के काले काले विषधर, काले काले भुजंग इसने उत्पन्न किए और ठाकुर जी ने दोनों पर कृपा की। इस प्रकार से दोनों के पूर्व जन्म की आज चर्चा आप सबके बीच हुई। मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि इस जानकारी को आगे भी बढ़ाएं, अपने मित्रों तक, अपने परिकर तक बढ़ाएं और मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट में यदि किसी प्रकार की जानकारी भी देनी है तो वो जानकारी दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत 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 श्रद्धा से नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल समय मिला तो फिर चर्चा होगी। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय श्री राधे राधे।